हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी व्याकरण से जो लेसन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ अभ्यास कार्य नंबर 58 और 59 जो आपके ग्रामर के बुक में दिया है उसका भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, तो वाक्य के भेद में पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। ओके, ऐसे वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य, उद्देश्य यानी कर्ता, तो कर्ता हो और एक ही विधेय हो, विधेय यानी क्रिया, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कर्ता हो, और उसमें एक ही क्रिया हो, उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, उदाहरण देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मनिंदर ने पुस्तक खरीदी। तो आपको देखिए यहाँ पे उद्देश्य यानी कर्ता कौन है, मनिंदर, क्योंकि कर्ता यह क्रिया करता है, राइट। तो कौन क्रिया कर रहा है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मनिंदर के द्वारा। तो मनिंदर यह उद्देश्य, उद्देश्य यानी कर्ता है, और वह कौन सी क्रिया कर रहा है, पुस्तक खरीदने की, उसने पुस्तक खरीदा, यह क्रिया की है। तो यहाँ पे एक ही कर्ता आया है, एक ही उद्देश्य है और क्रिया उसकी एक ही है, पुस्तक खरीदना। ओके, तो यह सिंपल यानी सरल वाक्य हो गया। सेकंड देखिए, भव्य और राघव बाजार गए। तो यहाँ पे भव्य और राघव ये दो जो है, ये दो कर्ता है, यानी इस सेंटेंस में उद्देश्य दो आए हैं, कर्ता दो है, भव्य और राघव, लेकिन दोनों ने एक ही कार्य किया है, क्या, बाजार जाने का, मार्केट जाने का, यह उनका कार्य है, एक ही क्रिया है बाजार जाने की। तो भव्य और राघव यह कर्ता है। तो इसीलिए डेफिनेशन में ऊपर दिया था कि सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता यानी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होगी। देखो, क्रिया सिर्फ एक ही होगी, क्रिया यानी विधेय सिर्फ एक होता है। ऊपर के सेंटेंस में पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक खरीदने की एक ही क्रिया है। सेकंड में उद्देश्य दो है लेकिन क्रिया एक ही है। थर्ड देखिए, आशुतोष, चांदनी और तान्या, इन्होंने पटाखे चलाए। तो यहाँ पे तीन कर्ता है, आशुतोष, चांदनी ये गर्ल है और तान्या ये बॉय है। तो ये तीन उद्देश्य है यानी तीन करता है, लेकिन उन्होंने एक ही क्रिया की है। क्या क्रिया की है, पटाखे चलाए, एक ही क्रिया यहाँ पे हुई है, यानी एक ही विधेय है, इसीलिए यह सरल वाक्य है। ओके, चलिए आगे देखिए बच्चों, सेकेंड भेद जो है रचना के आधार पर वाक्य का, वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके सभी उपवाक्य समान स्तर के हो और आपस में समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आपको यह डेफिनेशन सुनने से समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, ऐसे वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो, यानी टू और मोर देन टू सेंटेंस कंबाइन टुगेदर विद द वर्ड, उसको कहते हैं योजक शब्द। योजक शब्द यानी कंजक्शन वर्ड्स। तो कंजक्शन वर्ड्स के द्वारा ऐसे सेंटेंस जुड़े हो यानी ज्वाइन किए हो, और परंतु जो सभी वाक्य है दोनों भी, वह दोनों भी वाक्य प्रधान हो, मेन हो, यानी उनका स्तर, उनकी जो लेवल है वह समान हो, क्योंकि संयुक्त वाक्य में हम दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं या मोर देन टू सेंटेंस भी इसमें ज्वाइन होते हैं, राइट। और यह दो सेंटेंस या उससे ज्यादा सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए हम योजक शब्दों का उपयोग करते हैं। योजक शब्द यानी कंजक्शन वर्ड्स, ओके, इनका उपयोग करते हैं। तो
ऐसे जो सेंटेंस है एक और दो या दो से ज्यादा, तो वह दोनों भी सेंटेंस, वह अलग अलग जो वाक्य है वह सारे वाक्य प्रधान होते हैं यानी मेन होते हैं और उनका लेवल जो है, स्तर जो है समान होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, अभी आया समझ में? ओके, अभी योजक शब्द कौन कौन से होते हैं आपको नीचे दिया है, देखिए योजक शब्द। तो योजक शब्द में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, यह जो शब्द है यह योजक शब्द कहलाते हैं बच्चों। यह कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं इसको। तो यह जो शब्द संयुक्त वाक्य में अगर आपको दिखाई दे तो आप आसानी से संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हो, आसानी से उन सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो देखिए उदाहरण देखिए नीचे, नमिता ने साड़ी खरीदी और सुप्रिया ने सलवार कमीज। तो यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस है लेकिन दोनों का स्तर यानी दोनों का लेवल सेम है, दोनों भी मेन है और दोनों मेन सेंटेंस को कौन से योजक शब्द से जोड़ा गया है? और। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी योजक शब्द में एग्जाम्पल के तौर में मैंने और दिया था, तो और शब्द से जोड़ा हुआ है इन दो मेन सेंटेंस को। सेकंड देखिए, मनमोहन जनकपुरी गया परंतु जगमोहन नहीं गया। तो यह फर्स्ट सेंटेंस है और यह जगमोहन नहीं गया, यह सेकंड सेंटेंस है। तो ये दोनों भी सेंटेंस अपने लेवल पे एक समान है यानी उन दोनों का भी जो वेटेज है समान है, तो उनका लेवल सेम है। तो यह दो सेंटेंस कौन से योजक शब्द से जोड़ा गया है? परंतु। ओके, यह जो शब्द है यह कंजक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है, सुनीति पढ़ न सकी क्योंकि जबलपुर से भैया आ गए। तो यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस है और दो सेपरेट वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? क्योंकि योजक शब्द से जोड़ा गया है। ओके, तो ऐसे होते हैं संयुक्त वाक्य। अभी चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिन शब्दों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा अधिक क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय होता ही है लेकिन उसके अलावा भी उसमें अधिक क्रियाएं भी होती है, तो उसे ही मिश्र उपवाक्य कहते हैं। अभी मिश्र उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे उसे देखिए। तो जिन वाक्यों में जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, आदि, यदि, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द दिखाई देंगे, आपको जिस सेंटेंस में भी ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो वह क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण हो जाते हैं। अभी नीचे के उदाहरण देखिए तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का उदाहरण है, भाविका ने सौम्या से पूछा कि उसने क्या खाया था। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें भाविका ने सौम्या से पूछा, यह क्या है? यह प्रधान उपवाक्य है, मेन सेंटेंस है, प्रधान उपवाक्य है। और यह जो की है यह योजक शब्द है जिसके वजह से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जोड़े गए हैं। तो पहचान में देखिए ऊपर मैंने पहचान में की एक वर्ड दिया है, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में भी की वर्ड आया है। तो भाविका ने सौम्या से पूछा, इसमें भाविका ने सौम्या से पूछा यह कौन सा वाक्य है? प्रधान उपवाक्य। और उसने क्या खाया था, यह जो सेंटेंस है यह आश्रित उपवाक्य है। ओके, सेकंड देखिए, निशांत छब्बर ने बताया कि वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था। तो यहाँ पे देखिए निशांत छब्बर ने बताया। ओके, यह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो जाता है। और
वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था। तो यह आश्रित उपवाक्य हो गया। और ये दोनों अलग जो सेंटेंस है वह कौन से शब्द से जोड़े गए हैं, यहाँ पर भी की से जोड़े गए हैं। ओके, तो ये मेन निशांत छप्पर ने बताया, यह मेन यानी प्रधान उपवाक्य है। और वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था, यह आश्रित उपवाक्य है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुणाल ने उत्तर दिया कि उसने शीशा नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, कुणाल ने उत्तर दिया, यह क्या है, प्रधान उपवाक्य। और उसने शीशा नहीं तोड़ा, यह क्या है, आश्रित उपवाक्य। और ये दो वाक्य कौन से शब्द से जोड़े हैं, यहाँ पर भी की से जोड़े हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिश्र वाक्य के बारे में। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य 58 नंबर का जो दिया है वह देखेंगे। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेदों के नाम लिखिए। तो जो भेद हमने अभी पढ़े हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तो नीचे आपको सेंटेंस पढ़ना है और वो कौन सा भेद है वह लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, मानवी ने बताया कि वह कल नहीं आएगी। तो आप पहचान सकते हो क्या बच्चों इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यह की, यह वर्ड आया है। तो अभी हमने लास्ट पेज में देखा है कि मिश्र वाक्य की पहचान है। तो मानवी ने बताया कि, यह एक सेंटेंस हो गया, मानवी ने बताया कि वह कल नहीं आएगी। तो यह मिश्र वाक्य है। सेकंड देखिए, निशांत को पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्या है, उद्देश्य है यानी कर्ता है, और पुरस्कार मिलेगा यह एक ही क्रिया है। तो यह सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। ओके, थर्ड नंबर देखिए, जो युवक आया है उसका नाम जतिन जेटली है। तो यह देखिए, शुरुआत में ही आपको यह जो शब्द है उससे शुरू हुआ है। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ओके, आगे देखिए, शशि बाला वैशाली गई और जीवन शर्मा नोएडा गए। तो यह देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, शशि बाला वैशाली गई और जीवन शर्मा नोएडा गए। ये टू सेंटेंस है और उसको ज्वाइन किया है और इस योजक वर्ड से, यह योजक शब्द है यानी कंजक्शन वर्ड है, तो उससे ज्वाइन किया है। तो यह संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट है, पंखा नहीं चल रहा क्योंकि बिजली नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि यह वर्ड आया है। तो आपको मैंने संयुक्त वाक्य में पहचान बताई है, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं संयुक्त वाक्य में। तो उसमें क्योंकि यह भी एक शब्द है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे देखेंगे, राहुल को आज वेतन मिला। तो यहाँ पे कर्ता यानी उद्देश्य है राहुल, आज वेतन मिला। तो यह एक ही क्रिया हो रही है वेतन मिलने की। तो यह सरल वाक्य का एग्जाम्पल है यानी सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, मेरे पास एक गुड़िया और एक गुड्डा है। तो यहाँ पे दो अलग सेंटेंस है और उसको ज्वाइन किया गया है और योजक शब्द से। ओके, तो यह क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, नीरज ने कहा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। तो यह देखिए, यहाँ पे की वर्ड आया है, दिख रहा है आपको की शब्द। तो यह मिश्र वाक्य की पहचान है। तो यहाँ पे नीरज ने कहा था, यह मेन सेंटेंस है और मेन सेंटेंस यानी प्रधान उपवाक्य है। वह वहां नहीं जाएगा, यह आश्रित उपवाक्य है। और ये दो वाक्य किससे जोड़े गए हैं, की शब्द से। तो यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, माँ खाना बना रही है और बेटी पढ़ रही है। यहाँ पे पढ़ रही है, यहाँ पे देखिए बच्चों, हाँ, माँ खाना बना रही है और बेटी पढ़ रही है। तो यह और शब्द, यह क्या है, योजक शब्द है यानी कंजक्शन वर्ड है। तो दो सेंटेंस को और शब्दों से जोड़ा गया है। तो यह संयुक्त वाक्य हो जाता है। तुम मेरे साथ चलोगे या बाद में आओगे। तो यहाँ पे या, इस शब्दों से दोनों
सेंटेंस को, दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, इसीलिए यह भी संयुक्त वाक्य हो जाता है। ओके, अभी चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको स्टडी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। तो फर्स्ट देखिए, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना, यानी सिंपल सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कम संतान सुखी इंसान। कम संतान यानी कम बच्चे, एक या दो ही बच्चे, और सुखी मनुष्य, सुखी इंसान। तो यह सरल वाक्य है। ओके, तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, कम संतान तो सुखी इंसान। तो यहाँ पे न्यू वर्ड डाल दिया तो जिसके बच्चे कम होते हैं वह इंसान सुखी होता है, हैप्पी होता है। ओके, तो इस तरह से संयुक्त वाक्य बना दिए। नेक्स्ट देखिए, अमरेंद्र भागलपुर से रेशमी साड़ियां लाया। यह सरल वाक्य है, यानी सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम अभी संयुक्त सेंटेंस में बदलेंगे। तो अमरेंद्र भागलपुर गया और रेशमी साड़ियां लाया। तो यह दो सेंटेंस कौन से योजक शब्द से जोड़े गए हैं, और। ओके, नेक्स्ट है ख नंबर, सरल वाक्यों का मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो सिंपल सेंटेंस को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज किया है देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है उसका, लापरवाह विजय कुर्सी से गिर गया। तो यह सरल वाक्य है, यानी सिंपल सेंटेंस है। तो उसका मिश्र वाक्य देखिए, विजय जो लापरवाह था कुर्सी से गिर गया। ओके, यहाँ पे जो शब्द डाल दिया है, तो विजय जो लापरवाह था कुर्सी से गिर गया। तो यह मिश्र वाक्य में बदल दिया है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, आलसी लड़की दरवाजा खोलेगी। यह सरल वाक्य है, आलसी लड़की दरवाजा खोलेगी। जो लड़की आलसी है वह दरवाजा खोलेगी। तो यहाँ पे बी सेंटेंस से शुरू में ही जो शब्द का यूज किया है। तो जो लड़की आलसी है वह दरवाजा खोलेगी। तो यह मिश्र वाक्य में बदल दिया। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। अभी संयुक्त वाक्य को यानी कंपाउंड वर्ड को हम किसमें चेंज करेंगे, सिंपल वर्ड में। यहाँ पे चेंज करके दिया है। तो देखिए, हेमचंद्र आया और पढ़ने लगा। तो संयुक्त वाक्य का यह साइन है और शब्द योजक शब्द है ये। तो हेमचंद्र आया और पढ़ने लगा, यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो इसको हम सरल वाक्य में बनाएंगे। तो हेमचंद्र आकर पढ़ने लगा। तो यह सरल वाक्य बन गया। नेक्स्ट है, बालकृष्ण मेहता आए और उन्होंने पुरस्कार बांटे। तो यहाँ पे और योजक शब्द आया, मीन्स यह संयुक्त वाक्य है। तो इसका सिंपल सेंटेंस देखिए, सरल वाक्य, बालकृष्ण मेहता ने आकर पुरस्कार बांटे। ओके, तो अभी अभ्यास कार्य 59 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 164 पे, उसको देखिएगा। कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में, कोष्टक यानी क्या, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उसके अनुसार आपको सेंटेंस को चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, प्रणय बाजार से पतंग लाया। तो आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, यानी कंपाउंड सेंटेंस में आपको इस वाक्य को बदलना है। तो प्रणय बाजार गया और पतंग लेकर आया। तो इस शब्द में हमने दो अलग अलग सेंटेंस बना दिए और जो योजक शब्द है इससे दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। नेक्स्ट है, कच्चा आम खट्टा होता है। इसका हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जो आम कच्चा होता है वह खट्टा होता है। तो जो से हमने वाक्य की शुरुआत की। तो जो मिश्र वाक्य की एक पहचान है, हम मिश्र वाक्य को जो त्यो शब्द से पहचान सकते हैं। तो जो आम कच्चा होता है वह खट्टा होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया। तो यहाँ पे और आया है, यानी इसका मतलब है कि यह
संयुक्त वाक्य है और इसको हमें सरल वाक्य में यानी सिंपल सेंटेंस में हमें चेंज करना है। तो मैं नाश्ता करके विद्यालय चला गया। नेक्स्ट देखिए, घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। तो इस सेंटेंस को आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो। तो और यह शब्द योजक शब्द डालकर हमने संयुक्त वाक्य बना दिया। नेक्स्ट है, घंटा बजी और अध्यापक कक्षा में आ गए। तो यह संयुक्त वाक्य है, इसका हमें सरल वाक्य में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में लिखना है। घंटी बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए। ये हो गया सरल वाक्य। नेक्स्ट है, झूठे आदमी को सभी नापसंद करते हैं। यह इस वाक्य का हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है, मिश्र वाक्य में लिखना है। तो देखिए, जो आदमी झूठा होता है उसे सभी नापसंद करते हैं। ओके, यह हो गया मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है और लास्ट है, विवेक डाकघर से पोस्ट कार्ड लाया। तो इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, इस सेंटेंस को। ओके, तो देखिए कैसे होगा संयुक्त वाक्य। विवेक डाकघर गया और पोस्ट कार्ड लाया। तो और ये क्या है, योजक शब्द है। ओके, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद है, सिंपल वाक्य कैसे होते हैं, मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, उसको कैसे पहचानना है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। ओके, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।